हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रीति पावा। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर न्यू मॉम्स। इस वीडियो में मैं बोलूंगी हाय मॉमीज। सो फाइनली मैं भी माँ बन चुकी हूँ। गाइस, आज की जो ये मेरी वीडियो है वो स्पेशली न्यूली मॉम्स के लिए है कि अगर आपने अपना बेबी अभी अभी जस्ट डिलीवर किया है तो आई विल बी शेयरिंग माय डाइट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आरवी 4 मंथ की हो गई है और ऑब्वियसली जब आप एक बेबी को बर्थ देते हैं, चाहे आप नॉर्मली कर रहे हैं चाहे आप सिजेरियन कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एक मैसिव चेंज आता है क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक बेबी को जन्म दिया है। तो जन्म देने के बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो गाइस, उस टाइम पे जो आपकी डाइट है, जो आप खा रहे होते हो, वही आपको ठीक कर सकती है। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आपका बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसके बाद सडनली जब हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं, किसी का 7 to 8 kg पुट ऑन होता है, किसी का 10 to 12 kg होता है एंड किसी का 20 kg तक चला जाता है। तो गाइज, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है इस चीज़ की कि हमें अपना वेट रिड्यूस करना है, हमें अपनी पुरानी जो बॉडी है, जो बेबीज कंसीव करने से पहले हमारी जो बॉडी थी, हमें वो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम डाइट शुरू कर दें इमिडिएटली आफ्टर बेबी। सो गाइज, ये सबसे गलत चीज है। स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं उसमें आप डाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते क्योंकि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड दे रहे होते हैं और अगर आप ब्रेस्ट फीड देते हुए डाइट लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो आपका बेबी आपके थ्रू न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा। सो गाइज, जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उसमें आपको बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी डाइट लेनी होती है विच इज रिच इन कार्ब्स, रिच इन प्रोटीन्स, रिच इन फाइबर एंड जिसकी वजह से आपका जो ब्रेस्ट फीड जो मिल्क है वो अच्छा प्रोड्यूस हो और आपका जो बेबी है वो नेचुरली बहुत हेल्दी हो जाए क्योंकि ऑब्वियसली शुरू के 6 मंथ आप उसे कुछ खिला नहीं पाते। तो जो आप खाते हो आपके थ्रू आपका बेबी खाता है। सो गाइज, ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको समझनी है कि आपने आफ्टर इमीडिएट बेबी आपने डाइटिंग नहीं करनी। हाँ, अदर देन दैट अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर वॉक, यू कैन डू ट्रेडमिल, यू कैन डू साइकिलिंग। बट अगर आपकी सिजेरियन हुई है तो आपको वो भी 6 मंथ अवॉइड करना है क्योंकि आपके स्टिचेस होते हैं और स्टिचेस खुलने का बहुत डर होता है। बट अदर देन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, जैसे कि आपको पता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो आरवी होने से 2 मंथ्स बाद मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। बट दैट टू मैं वेट लिफ्टिंग नहीं कर रही थी जिम में जाके, मैंने सिर्फ जिम में जाके जस्ट अ नॉर्मल कार्डियो एंड योगा ये स्टार्ट किया था। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक की आफ्टर बेबी आपकी एक हेल्दी डाइट होना क्यों ज़रूरी है। सो गाइज, उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि आप जब बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है वो आपकी बॉडी के फैट, प्रोटीन, वाटर एंड शुगर इन चारों से मिलके बनता है और अगर आप इन चारों को अपनी डाइट में नहीं लेते तो आपके बेबी को आपके थ्रू ये चारों नहीं मिलते। सो गाइज, मेक श्योर आपकी जो डाइट है उसमें फाइबर, प्रोटीन, फैट, इन तीनों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि गाइज, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मेरी डाइट की, मैंने आरवी के होने के बाद क्या डाइट ली। अगर आपका बेबी जस्ट अभी अभी हुआ है तो शुरू के 1 मंथ गाइज आपको स्ट्रिक्टली मना होता है कि आपने स्पाइसी फ्रूट नहीं खाना, आपने बाहर का नहीं खाना, आप ज़्यादा हेवी थिंग्स नहीं खाने। हेवी की बात करें तो राजमा, छोले, दाल मखनी, कढ़ी, मतलब जो भी चीज़ें हेवी होती हैं ये सब आपको डॉक्टर्स अवॉइड करने के लिए बोलते हैं और इसका रीज़न ये होता है कि यह सब आपको गैस बनाते हैं। तो बेबी को आपको फीड कराना होता है और अगर आप थोड़ा सा हेवी डाइट लेते हैं तो वो आपके साथ साथ आपके बेबी को भी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो शुरू के जो 30 डेज होते हैं इसमें आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा
क्लीन होनी चाहिए। वाटर आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरी है और सुबह सुबह उठते ही अगर आप अपनी बॉडी को पानी देते हो तो आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितना भी डर्ट होता है, वो आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाता है थ्रू वाटर। तो वाटर बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को सुबह सुबह उठते ही देना, चाहे आप पानी की फॉर्म में दें, चाहे आप नारियल पानी की फॉर्म में दें, चाहे आप जूस की फॉर्म में दें। तो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अजवाइन वाटर इज़ वेरी गुड आफ्टर डिलीवरी, जिससे आपको ब्रेस्ट फीड भी काफ़ी अच्छा आता है। तो अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो गो फॉर प्लेन वाटर और अजवाइन वाटर। एंड गाइज, आपको दिन में कम से कम 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए आफ्टर बेबी, क्योंकि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी वाटर से ही बनता है। तो आपकी बॉडी की वाटर कंजम्पशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट आइदर आई हैव मिक्स वेजिटेबल परांठा, मिक्स वेजिटेबल उपमा, कभी पोहा खा लिया, कभी उत्पम खा लिया, एंड देन आई गो फॉर ओट्स चीला, ओट्स और बेसन चीला, और आई ऐड ओट्स, बेसन एंड घिया। यू कैन से घिये का चीला बहुत टेस्टी बनता है अगर आप लोगों ने कभी ट्राई किया हो, और अगर आपने नहीं किया तो डू लेट मी नो। सो गाइज, दिस इज माई ब्रेकफास्ट। और आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट 1 आवर बाद मैं फ्रूट, कोई भी फ्रूट, चाहे सीजनल फ्रूट आपको जो भी अवेलेबल है आप वो खाएं। आरवी जैसे विंटर्स में हुई थी तो मैं उस टाइम पे एप्पल बहुत ज़्यादा खाती थी। शुरू के 2.5 मंथ मैंने एप्पल रेगुलरली खाया है, बिकॉज इट कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, एंड बच्चे के लिए फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, नेक्स्ट आता है हमारा लंच। लंच में मैं प्रॉब्ली लेती थी 2 चपातीज, दाल, एनी वेजिटेबल, जो भी सीजनल वेजिटेबल उस टाइम पे होती थी, सैलेड, एंड आई अवॉइड कर्ड फॉर 2 मंथ। पनीर और दूध से अपनी डाइट में कवर कर लेती थी, बट दही आई अवॉइडेड फॉर 2 मंथ। देन गाइज, आफ्टर दैट 4:30 to 5:30 मिड में आई गो फॉर अ tea with any of snacks. I prefer Marigold biscuit. Near about 7:30 I had my dinner, एंड डिनर सेम होता था मेरा जैसे लंच है, क्योंकि रोटी या राइस कुछ भी जो बने होते थे, देन उसके साथ सीजनल सब्जी, एंड सब्जियां मैं प्रेफर करती थी कि मैं वही खाऊं जो हेवी ना हो, जिससे मुझे गैस की प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर माई डिनर एट 10 और 10:30 फुल ग्लास कप ऑफ मिल्क लेती थी, बिकॉज सोने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली रात को हमें थोड़ा सा जागना पड़ता है क्योंकि बच्चा नहीं सोता रात को, तो मैं मिल्क लेती थी। एंड साथ ही साथ मिल्क लेने के बाद जब मैं सोने लगती थी, जैसे 12:30 1:30 कभी भी, तो मैं तब जाके 2 मैरीगोल्ड के बिस्किट खाती थी, क्योंकि रात को ऑब्वियसली आपने फीड कराना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका टमी थोड़ा सा फुल हो। तो गाइज़, ये मेरी डाइट होती थी आफ्टर प्रेगनेंसी 2 मंथ्स। घर का बना हुआ सब खाया है। हाँ, आई अवॉइडेड फूड फ्रॉम आउटसाइड फॉर एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, एंड 3 मंथ्स के बाद मैंने थोड़ा सा बाहर का खाया, थोड़ा सा हैवी खाया, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आई वॉन्ट कि आरवी 6 मंथ की हो जाए, उसके बाद ही मैं थोड़ा बाहर से ढंग का खाऊँ। सो गाइज, दिस इज़ माई डाइट आफ्टर आरवी. Guys, do subscribe and do like my channel.